हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। ठीक है, आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लेके आए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। पेन और पेपर लेकर के बैठना, ठीक है, और साथ के साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे। क्वेश्चन को पहले सेल्फ खुद से ट्राई करना, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर हम यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जहाँ कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, if one zero of third degree polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is -1 then the product of other two zeros is। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका हमें एक जो जीरो है वो दे रखा है। तो ये जीरो मतलब ये क्या, ये x की अगर हम -1 वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। ठीक है, तो चले पुट करते हैं। पहले तो एक बार इनिशियली जो गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे। देन पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, क्योंकि एक जीरो हमें दे रखा है, हमें दो जीरोस और निकालने हैं। और ये ध्यान रखना, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उनके अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। मान लो अल्फा बीटा गामा तीन जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा तीन जीरोस हैं और इनका प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट बोला मैंने, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी एंड डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से, दैट इज 1। डिवाइड करो या ना करो इससे कोई मीनिंग नहीं होगा। माइनस सी मतलब अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट हमारे पास माइनस सी के बराबर आएगा। तो हमें निकालना क्या है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे उसके अंदर, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, तो वहां से हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड होगी। तो चले सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x की वैल्यू -1 रखने से ये क्या बना रहा है, इसको 0 बना रहा है। तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करते हैं। c की वैल्यू आ गई b माइनस a प्लस 1। तो जो c की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो इसमें हमें अल्फा एक रूट हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस निकालना है। तो एक हमें अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है क्या है, -1। तो यहाँ पे -1 रखने पर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। मतलब बीटा गामा ये दो जीरोस हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर आएगा, c के बराबर। और c की वैल्यू क्या है, b माइनस a प्लस 1, b माइनस a प्लस 1। तो चेक करो कौन से ऑप्शन में हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस b माइनस a प्लस 1 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में है, b माइनस a प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या है, कोई एक नंबर है और उस संख्या का और उसके वर्ग का जो योग है, यानी कि उनका एडिशन, कोई एक नंबर है उस नंबर का और उसके स्क्वायर का एडिशन करने पर हमारे पास में क्या मिल रहा है, रिजल्ट 35 डिवाइडेड बाई 4। और वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से मान लो हमने मान लिया नंबर x है, इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम हमें गिवन है 35 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से इसको डायरेक्टली x कॉमन लेकर के 1 प्लस एक्स 35 डिवाइडेड बाई 4 बाई ऑप्शन करना इस तरह के क्वेश्चंस को। x की वैल्यूज आप यहाँ से कोई भी वैल्यूज पुट करके देखना, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। पुट करके देखें, x की वैल्यू 5/2 पुट करो, 5/2 1 प्लस 5/2। तो यहाँ पर अंदर कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी और बाहर 5/2, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 75/4। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आ रहा है, तो आगे की हमें चेक नहीं करने। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2, ग्रेटर देन 0 भी है, चेक कर लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई एक संख्या दे रखी है x इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2। प्रीवियस वीडियोस में भी हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें क्या चेक करना होता है, जो नंबर है अंदर, ये वाला नंबर, इसके दो कंजुगेटिव फैक्टर्स देखने हैं। 2 के कंजुगेटिव फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 एंड 2। तो इसमें से जो साइन है आगे इसके बाद में हर बार जो रिपीट हो रहा है जो साइन, वही हमें चेक करना है। प्लस का साइन है तो 1 और 2 में से इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 2। ये इसका सिंपल मेथड है, सिंपलेस्ट वे में हम इसको सोल्व करेंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समीकरण दे रखा है आपको, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल की बहुलता है। बहुलता मतलब इसके अंदर जो इसके रूट्स निकलेंगे, उन रूट्स में से मतलब कितनी बार वो रूट रिपीट होगा, कोई भी एक रूट होगा जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेशन होता है। तो चेक करें इसमें कि कौन कौन से इसके रूट्स होंगे। रूट्स चेक करने के बाद में पता चल जाएगा कि रूट्स मैक्सिमम टाइम कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए, सो x की पावर 4 माइनस 1 हम इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं इजी करने के लिए। माइनस यहाँ से 2x क्यूब प्लस 2x है इक्वल टू 0। देखो x की पावर 4 माइनस 1 को मैं एक्सपेंड करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, सॉरी 2x कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर नहीं 2x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 2x कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट दोनों में से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन रिमेनिंग
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 रूट आ जाएंगे 1 और -1, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ से 1 1 2 बार इसके अंदर आ जाएगा। तो देखो 1 इसमें 3 बार रिपीट हो रहा है और -1 एक बार आ रहा है। तो यही पूछा था कि रूट की बहुलता क्या है, कि इसके अंदर जो रूट्स आएंगे उन रूट्स में से बहुलता क्या है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स कौन सा रूट आएगा। तो 1 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो रूट्स की बहुलता कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 अप टू इनफाइनाइट चल रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको सीरीज को देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये सीरीज किस फॉर्म में है, जीपी की फॉर्म में है। ठीक है, जीपी की फॉर्म में सीरीज है और ये इनफाइनाइट सीरीज है, और हमें पता है कि जब जीपी की फॉर्म में सीरीज होती है और इनफाइनाइट तक जाती है तो उन सभी का हम सम निकालते हैं। तो सम किस फॉर्म में निकालते हैं, एस इनफाइनाइट। देखो कॉमन रेशियो देख लेना, इन सबका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, आर की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म माइनस एक्स। तो यहाँ से इसके पास में आर की वैल्यू माइनस एक्स आ रही है, और एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे एक्स है, और सम क्या गिरा, वाई गिवन है सम। तो इसके अंदर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगी, यहाँ पे माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा। और इनफाइनाइट मतलब सम यहाँ पे कितना गिवन है, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x की वैल्यू फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन 1 माइनस वाई। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा कि यहाँ पर ये गिवन जो है इसको हम एक बार लिख लेंगे, फिर इसको अंदर दोबारा से लिखेंगे, क्या करके इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स में। एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास इसी फॉर्म में बनेगा y प्लस वाई एक्स, और राइट साइड में बाकी सभी नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे और x आ जाएगा डायरेक्ट, और वहां से भी हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो चले कौन सा ऑप्शन राइट है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y अपॉन 1 माइनस वाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल, मतलब एक ग्रुप है 300 लोगों का ग्रुप है, उसमें 150 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हमारे पास हिंदी बोलने वाले भी हैं और इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, टोटल हमारे पास 300 है, और हमें निकालना ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने होंगे। तो हमें पता है, हमने पढ़ा भी है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है इसमें, ए यूनियन बी वाला। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें पीपल दे रखे हैं, 300 लोग दे रखे हैं, तो स्पीक हिंदी बोलने वाले कितने हैं, उसको हमने ए मान लिया, और इंग्लिश बोलने वाले को हमने बी मान लिया, और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने पढ़ा है, बहुत बार हमने पढ़ा है, 11th 12th में पढ़ लिया था हमने ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो ए यूनियन बी कितना दे रखा है, 300 रखेंगे, 300 ए 150 प्लस ये 200 गिवन है, ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से अब अप्लाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे, 200 प्लस 150 कितना हो गया, 350, 350 माइनस 300 होगा, कितना आ जाएगा 50, रिजल्ट क्या आ जाएगा 50, मतलब 50 लोग हैं जो क्या बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, रिजल्ट आ गया, चेक करो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी इक्वल टू, ये वेन डायग्राम से ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ए है, ये हमारे पास में एक ए सेट है, ये एक बी सेट है, तो सबसे पहले हमें ए माइनस बी देखना है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए के सेट में से जितने भी बी के एलिमेंट है उनको हमें माइनस करना है। तो देखो ये पूरा का पूरा ए सेट है हमारे पास, इसमें से बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये वाले, जितना भी बी का पोर्शन आ रहा है वो बी के एलिमेंट है, तो हमें ए में से बी के एलिमेंट माइनस करने हैं, मतलब इस ए में से हमें क्या माइनस करना है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये दोनों का कॉमन पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हमें माइनस करना है ए में से। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब ए माइनस बी हमें पता चल गया, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसको भी हमें ए में से माइनस करना है, कर दो ए में से माइनस, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। डायरेक्ट वेन डायग्राम से करना, ये ए माइनस बी ये वाला वैल्यू आ जाएगी, और अब ए के अंदर से ए माइनस बी माइनस करेंगे तो ये बीच वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी ही बचेगा। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आ गया इसका, ए इंटरसेक्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई दो सेट दे रखे हैं और तीसरा एक सेट ये रहा सी, ए सेट में कितने 1 3 5 7, बी में 4 5 7 9 और सी में 1 3 4 9 11, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन बी, पहले ए और बी का यूनियन करना है,
फिर उसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ में। तो ए और बी का यूनियन करने से क्या आ जाएगा 1 3 4 5 7 9, 1 3 4 5 7 9 ये आ जाएगा ए यूनियन बी। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1 3 4 भी आएगा इसमें, ठीक है 1 3 4 5 7 9, ठीक है। और दूसरा हमें सी के साथ में इंटरसेक्शन करना है, तो देखो इसमें 1 आ रहा है कॉमन, 3 भी आ रहा है, 4 एंड देन 9, सो 1 3 4 9 ये हमारे पास में इसके अंदर टोटल इसका रिजल्ट आ रहा है। चेक करो 1 3 4 9 किसी ऑप्शन में है कि नहीं है, इसमें भी नहीं है 1 3 4 9, तो मतलब तीनों में से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारे पास क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या निकाला हमने ए यूनियन बी किया पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन करने पर सी के साथ में क्या आएगा 1 3 4 एंड 9, तो वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट समुच्चय, कोई एक सेट गिवन है, उस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है 0, ये सेट का सिंबल है और इस सेट के अंदर 0 एक एलिमेंट गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसके उप समुच्चय होंगे, इसके जो सबसेट होंगे कौन कौन से इसके सबसेट में काउंट होंगे। तो किसी भी सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट है तो सबसे पहले तो उसका सबसेट सबसे छोटा सबसेट 5 होता है, 5 तो सबसेट होगा ही होगा, तो चेक करो 5 किस किस में है 5 सब में है। नेक्स्ट इसमें नहीं है तो ये हो नहीं सकता सबसेट के अंदर। दूसरा अगर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, हमें पता है 2 की पावर n से हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सेट के अंदर कितनी एलिमेंट है एक ही एलिमेंट है, और जब सेट में एक ही एलिमेंट है 2 की पावर 1 तो कितने इसके सबसेट हो जाएंगे 2 सबसेट हो जाएंगे, एक 5 हो गया और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ 0 है तो 0 खुद इसमें काउंट हो जाएगा, तो ये 2 सबसेट होंगे, तो 2 सबसेट 5 अकेला ये भी नहीं होगा, 5 और 0 ये हमारे पास इसका सबसेट होंगे, 2 सबसेट होंगे 5 और 0 इटसेल्फ दैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए यू वी डब्ल्यू, हमें एक सेट ए गिवन है, देन सेट बी एक्स वाई गिवन है इज, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी सेट के अंदर ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमें पता होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर m n। m क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो a के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 into 2 6 और 2 की पावर 6 सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 64, तो 64 चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। डन, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने जो 10 क्वेश्चंस हैं हमारे वो कंप्लीट कर लिए हैं सोल्व, और एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना, दोबारा से ट्राई करना, बिल्कुल अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सो आज की वीडियो आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।